गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि विंग जब रो रहा था तो लैंसन उसके फोरहेड पे और उसकी आंखों पे किस करके बोलता है, प्लीज़ बी लैंसन, विंग मत रोना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना विंग बोलते, प्यार नहीं है ये लैंसन, ये ज़बरदस्ती है जो तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो। तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्टे विथ यू। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। तो ना विंग बोलता है, अगर तुम मुझे हर्ट करते ना तो भी चल जाता लैंसन, तुमने तो हमारे बच्चे को ही मार दिया। क्यों लैंसन, क्यों क्यों? मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। अच्छा ठीक है, मुझसे नफ़रत करते रहोगे, एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी तो तुम तुम रिग्रेट करोगे। लेकिन तुमने तुमने क्या किया? तुमने हमारे बच्चे को ही मार दिया लैंसन। हमारा बच्चे को तो कोई गलती नहीं थी ना, उसने तो कोई गलती नहीं की थी। अगर अच्छा तुम्हें लग रहा था कि मैंने गलती की, तुम्हारे भाई को मैंने एक्सीडेंट किया, अच्छा ठीक है, मुझे हर्ट करते जैसे तुम कर रहे थे। लेकिन तुमने क्या किया लैंसन, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। तो ना लैंसन बोलता है, वो मेरा भी बच्चा था बीन। तो बोलता है, तो तुमने तुम्हारे बच्चे को ही मार दिया, तुमने मेरी हर एक उम्मीद को मार दिया लैंसन। मैं नहीं जानना चाहता कि अभी तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम मुझसे साथ रहना चाहते हो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू बिकॉज तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अभी मेरी टमी में होता, अगर मेरी ज़िद अगर नहीं होती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता तो मेरा बच्चा मेरे पास होता, वो ज़िंदा होता है लैंसन। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मेरी वजह से मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है लैंसन। मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं दूंगा, फुल्ली दोष तो मेरा है कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी कि मैंने मेरे बच्चे को, मेरे पहले बच्चे को खो दिया। ऐसा बोल के ना विंग बोलता है, तुम मुझे कितनी देर तक ब्लैकमेल करोगे? एक न एक दिन मैं खुद को मार ही दूंगा अगर तुम मुझे अपने से अलग नहीं करोगे, मुझे जाने नहीं दोगे। तो ना विंग ना रोने लगता है। तो ना लैंसन उसको ठीक से सुलाता है और बोलता है, आई एम सॉरी। विंग का ना भी मतलब उसको मतलब मेडिसिन मिल रही थी, तो ना विंग ना सो गया था रोते रोते। तो ना लैंसन वहाँ पे रो रहा था, उसको भी रोना आ रहा था क्योंकि हाँ, उसी गलती की वजह से उसका बच्चा नहीं रहा। उसने वांग जिशन की बात सुन के विंग को टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद उसको जब पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है, ऐसा कि विंग ने भी बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, उसे टॉर्चर मत करे, उसके बच्चे को वो नहीं खोना चाहता। लेकिन तभी वांग जिशन ने उसको कैसे ट्रिक करके विंग को मतलब इतना ज़्यादा चोट पहुंचा दिया था कि विंग का मिसकैरेज हो गया। तो अभी अभी वो विंग का बॉडी वो सारी चीज़ें रिकवर कर रहा था। तो ना लैंसन ना विंग से बहुत प्यार करता था। वो ना मतलब उसको नहीं पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके बच्चे को भी ऊपर असर होगा। जब उसे पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो उसका भी तो बच्चा था यार, उसको भी तो तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन वो ना वांग जिशन की गलती से विंग ना गिर गया था और वांग जिशन तभी तो विंग लैंसन और विंग की मतलब बीच की वो करी थी, मतलब वो बोलता है ना, वो वांग जिशन ने धक्का मार के विंग को गिरा दिया था और विंग गिर के उसका मिसकैरेज हो गया था। तो ना लैंसन ने मतलब वांग जिशन को पकड़ा था, उसको नहीं पकड़ा था, क्योंकि तभी वो दोनों ही झगड़ा कर रहे थे विंग और लैंसन। और वांग जिशन आके विंग से टकरा गई थी तो सीढ़ियों से वो दोनों ही गिर गए थे। तो ना लैंसन ने वांग जिशन को पकड़ लिया था, लेकिन विंग को पकड़ नहीं पाए। वांग जिशन को उसने पकड़ा नहीं था, वांग जिशन ने उसको पकड़ लिया था।
लैंसन तो विंग को ही पकड़ने जा रहा था, लेकिन विंग गिर के उसका मिसकैरेज हो गया, विंग का बच्चा मर गया। तो अभी यहाँ पे लैंसन की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती थी उसने उसकी और विंग के रिलेशनशिप में किसी तीसरे को आने दिया, किसी तीसरे को वहाँ पे वो सारी चीज़ें अथॉरिटी दे दी कि वो अपने उसके वाइफ को कैसे भी ट्रीट कर सकता है। अगर वो कभी भी विंग कभी भी बोलता है ना मना करता है या फिर चीज़ें मतलब बोलता है ना अथॉरिटी ना देता वांग जिशन को, तो लैंसन आके विंग को बहुत मारता था। तो इसीलिए ना विंग ने चुपचाप सब सहना और वह मतलब शिचेन का इंतज़ार करना मुनासिब समझा। लेकिन उसकी इंतज़ार की घड़ी ऐसे ख़त्म होगी कि उसका बच्चा मर जाएगा। तो उसने मतलब अगर उसको पता होता था कि उसका बच्चे की मतलब कीमत पे उसको ऐसे चीज़ें पता चलेगी, तो लैंस बीइंग ना सबसे पहले जब उसको पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तो सब छोड़ छाड़ के उसको वी लैंसन को छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग जाता और कभी भी लैंसन के आसपास भी नज़र नहीं आता। वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि बीइंग का मतलब बचपन से शौक था उसका बच्चा, उसका पहला बच्चा, और उसके पहले बच्चे को उसको खोना पड़ा उसकी गलती की वजह से, लैंसन की गलती की वजह से। तो इसीलिए ना लैंसन ने जब ये सारी चीज़ें विंग उसको दोष दे रहा था, उसको बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरा बच्चा खो दिया, अभी तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं एक्सीडेंट किया, तो अभी क्या करोगे? तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे? माफ़ी मांगने से क्या होता है? हाँ, माफ़ी मांगने से क्या मेरा बच्चा मेरे पास आ जाएगा? जो मेरी बॉडी इतना सफ़र की है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरी बॉडी रिकवर कर जाएगी? मेरी बॉडी कैसे मतलब धीरे धीरे मर रही है, मुझे पता है लैंसन। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की या फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करी है और मेरी बॉडी कितना ज़्यादा मतलब टूट चुकी है और मेरी बॉडी कितना ज़्यादा ही वीक हो गई है। मैं ज़्यादा दिन वैसे भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर मैंने दवाई लेना बंद कर दिया ना, तो वैसे भी मैं मर जाऊँगा। ऐसा ना उसने लैंसन को बोला था और लैंसन ना सारी चीज़ें सुना था और लैंसन को ना बहुत बुरा लग रहा था। अभी बीइंग जैसे उसके साथ बिहेव कर रही उसी की गलती है, क्योंकि उसने बीइंग को ऐसे ट्रीट किया। बीइंग से बोल रहा है तो ही उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो बीइंग ने तो वो सहा है, तो ऑब्वियसली बीइंग का दर्द सबसे ज़्यादा है। तो ना लैंसन ना मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जगह आके रुक गई थी। वो ना कुछ कह पा रहा था ना सह पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वी लैंसन बीइंग को कैसे मनाए, कैसे उसको बोले कि नहीं प्लीज़ मुझे ऐसे मत करो, मुझे दूर मत जाओ। बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा ही लैंसन से नाराज़ था। ऑब्वियसली नाराज़ होना बनता था, प्यार करते हो तो उसके ऊपर यकीन करो, किसी और की बात के ऊपर यकीन करना है तुम्हें, लेकिन अपने प्यार के ऊपर यकीन ना करना, ये कैसा प्यार है? जी जहाँ पे यकीन नहीं है ना, वहाँ पे प्यार नहीं है। वो प्यार कभी बोल ही नहीं सकते कि अगर आप किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करते तो वो प्यार नहीं है। तो ना बीइंग ना जस्ट वो एकदम चुपचाप सो रहा था मेडिसिन की वजह से। तो ना वहाँ पे मैडम ब्लेयर ने वांग जिशन की सारी कंपनियों को ना मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में डाल दिया था। तो मैडम ब्लेयर ये सब कर रही थी, वो पावरलेस कर रही थी वांग जिशन को। जितना भी पावर वांग जिशन ने लैंसन के साथ रह के मतलब कमाया था और चीज़ें की थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे उससे छीनती जा रही थी, क्योंकि मैडम लैन वो कर रही थी। मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कर रही थी जे वांग जिशन को एक बार भी भनक ना लगे कि ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ना मैडम लैन जब लापांग जी को कॉल करती है और बोलती है कि विंग कैसा है, तो बोलता है विंग ठीक नहीं है मॉम, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता।
तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अगर तुमने इस बार विंग को छोड़ दिया ना लैंसन, तो तुम उसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाओगे। तो ना लैंसन बोलता है, मॉम आपको क्या लगता है मैं उसको अपनी ज़िंदगी से दूर जाने दूंगा? वो कहीं पे जा पाएगा? नहीं मॉम, वो नहीं जा पाएगा। उसे मेरे पास ही रहना पड़ेगा। He have to stay with me. I don't want her to live her. मैं उसको कभी भी अपनी लाइफ से बाहर नहीं जाने दूंगा। वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब प्रीशियस है, आपको पता है। फिर भी जब मुझे पता चला था कि उसने भाई का एक्सीडेंट किया है, फिर भी मैंने खुद से अलग करने के बारे में उसको नहीं सोचा था माँ। मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ या फिर प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं है। आई रियली डोंट वांट दिस, बट मैं उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच हूँ और वो मेरे पास ही रहेगा। वो चाहता है या नहीं चाहता है, वो डजंट नॉट मैटर मॉम। मैं उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं जाने दे सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम। मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगा कि वो मुझे छोड़ के कहीं पे जाए, ना वो अफोर्ड कर सकता है। ऐसा बोल के लैंसन बोलता है, मॉम मैं क्या करूँ? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि वांग जी, वो अपने आप को तभी चोट पहुँचाना बंद करेगा जब वो प्रेग्नेंट होगा। तो ना लैंसन बोलता है, लेकिन मॉम वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं ले पाएगी बच्चा कंसीव करना, क्योंकि मतलब 1 ही मंथ हुआ है उसने अपना बेबी, मतलब उसको मिसकैरेज हुआ है मॉम। तो बोलता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें उसको दवाई दे के उसको बहुत अच्छा सा एक बॉडी मतलब कंसीव करने की कगार पे लाना पड़ेगा और उसकी बेबी को लाना पड़ेगा तुम्हें उसके पास, तभी वो तुम्हारे पास रहेगा और वो खुद को हर्ट नहीं करेगा लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है, लेकिन मॉम आई जस्ट, तो बोलता है ये तुम्हारे ऊपर है लैंसन, मैंने तुम्हें बताना था, मुझे बताना था जो मैं बता चुका हूँ, और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम वो काम करना चाहते हो या नहीं। तो ना लैंसन बोलता है, लेकिन मॉम उसकी बॉडी डॉक्टर ने मना किया है। तो बोलता है, हाँ मुझे पता है, उसकी बॉडी को रिकवर करो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, वो उससे तो अपनी बॉडी को कुछ दिनों में रिकवर करवा सकते हो। तो लैंसन बोलता है, कैसे मॉम? तो बोलता है, मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेज रहा हूँ जो उसकी शिजी की है। उसकी शिजी प्रेग्नेंट है और उसकी शिजी का धमकी दोगे तो वो कुछ भी कर सकता है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, उसके प्यार में थे तुम। तो बोलता है कि मॉम वो मुझसे नफ़रत नहीं करेगा फिर? तो बोलता है, नफ़रत तो वो करेगा, और तुम्हें अगर अपनी मतलब ओमेगा को अपने पास रखना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा लैंसन। तो लैंसन बोलता है, मैं अपने ओमेगा को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मॉम, आई कैन डू आई वॉन्ट। मैं अपने ओमेगा को अपने पास ही रखूँगा, मैं उसको कभी अलग नहीं करूँगा अपने से। तो बोलता है, ओके मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, उसकी शुजी को उसकी कमज़ोरी है, उसको मतलब उसको वर्क कराओ। तो बोलते हैं, मॉम मतलब मैं क्या करूँ? तो बोलते, क्या तुम डफर हो गए हो? तो ना लैंसन बोलते हैं, हाँ मॉम आई एम डफर नाउ बिकॉज मैं अभी मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, बीइंग को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, बीइंग को अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ना डर लगता है कि मैं अगर कुछ करूँगा तो बीइंग को और ज़्यादा दर्द होगा जो मैं नहीं देना चाहता। तो ना बोलता है, दर्द दे के ही मलहम, अगर दर्द दोगे तो फिर मलहम भी लगा पाओगे। तो ना वहाँ पे बोलते, दर्द ही क्यों देना जो मलहम लगाने पड़े? तो बोलते, पहले दे चुके हो और तुम्हें खुद को उसके पास रखना है या नहीं है ये तुम्हारे ऊपर है। तो ना लैंसन बोलता है, मॉम आप मुझे क्या ब्लैकमेल कर रहे हो? तो बोलते हैं, नहीं मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ जो वो हो रहा है। तो ना लैंसन बोलते हैं, मॉम हेल्प मी। तो बोलते हैं, आई एम हेल्पिंग यू, बट तुम तो नहीं जानना चाहते ना। तो ना लैंसन बोलते हैं, मॉम। तो बोलते, क्या माँ करना बंद कर, अभी जो मैंने बोला है वो कर। ऐसा बोल के ना
मैडम लैन ना मतलब लैंसन के ऊपर गुस्सा कर गई थी, क्योंकि वो एक नंबर का डम फंड और मतलब डम एस जैसी बातें कर रहा था लैंसन, जो मैडम लैन को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था कि उनका बेटा इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड है, चाइना का बिगेस्ट बिजनेसमैन है, यंगेस्ट बिजनेसमैन, और वो चाइना में अभी रूल कर रहा है, उसके पापा की जगह उसने लिए है, तो अभी ये क्या बकवास कर रहा है उसका बेटा। तो ऑब्वियसली हर माँ अपने बेटे को शार्प माइंडेड ही जानती है, और लैंसन ऑब्वियसली है भी, तो अभी वो डम्फाउंडेडली बातें कर रहा है, तो मैडम लैन को तो गुस्सा आएगा ही। तो मैडम लैन बोलती है कि अपने दिमाग को ज़्यादा दोहराओ, तो ना लैंसन बोलते हैं मैं नहीं दोहरा पा रहा हूँ मॉम। तो बोलते हैं कि तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस वांग जिशन को जो तुम उसको अथॉरिटी और जो पावर्स दे के रखे हो वो सारी चीज़ों से छीन रही हूँ, और अभी मुझे ज़्यादा परेशान मत करो लैंसन। तो लैंसन बोलते हैं माँ, तो बोलते हैं तेरी रायता, तूने जितना रायता फैलाया ना वो रायता मैं समेट रही हूँ, और तू क्या चाहता है। तो बोलते माँ, तो बोलते माँ माँ बोलना बंद कर वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी आगे वहाँ पे लैंसन। तो लैंसन बोलते मॉम, तो बोलता अच्छा ठीक है, मैंने जो बोला वो कर, वो काम करेगा, विंग की बॉडी को रिकवर करने में वो हेल्प करेगा लैंसन, फिर मैंने जो किया कब बोला है वो कर। तो ना मैडम लैन ऐसा बोल के फ़ोन काट देती है। तो ना लैंसन बोलते हैं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं तब कर सकता हूँ, तभी उसके लिए तो कर ही सकता हूँ ना, अगर मैं तब वांग सुशन के लिए उसको हर्ट कर सकता हूँ मतलब कहने पे, तो उसके अच्छे के लिए अभी उसको हर्ट भी कर सकता हूँ, अगर वो मुझसे नफ़रत भी करता है होगा फिर देख लेंगे, प्यार भी तो करता है, इसलिए तो मुझे अभी तक छोड़ के नहीं गया। ऐसा बोल के ना लैंसन एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है आई एम सॉरी बाबू, ऐसा बोल के वो फोrehead पे किस करता है विंग की। तो ना लैंसन ना विंग का पूरी तरीके से ध्यान रख रहा था, तो ना लैंसन ना ये सारी चीज़ें कर रहा था ना, तो विंग बोल रहा था कि ऐसा मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। तो ना लैंसन उसको ना मतलब उसके मुंह को स्क्वीज़ करता है और बोलता है पूरी ज़िंदगी देखनी पड़ेगी, यू हैव नो ऑप्शन ऑन दैट। तो ना विंग बोलता है आई हैव। तो बोलते हैं यू नो, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या कर चुके हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है यस आई यू नो, और मैं अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना विंग, तो आई स्वेयर मेरा वो साइड देखोगे जो तुम देखना नहीं चाहते हो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं द लन वांग जी हूँ ना, मैं तुम्हारी शीजी का फ़ोटो देखना चाहोगे। तो ना वहाँ पे यांगली का फ़ोटो दिखाता है लैंसन, लैंसन जब यांगली का फ़ोटो दिखाता है, यांगली का बेबी बम निकला हुआ था, यांगली प्रेग्नेंट थी और विंग को ये पता था। तो ना लैंस विंग बोलता है तो क्या तुम शीजी की फ़ोटो क्यों दिखा रहे हो। तो बोलते हैं हाँ वो खूबसूरत लग रही है ना अपने बेबी के साथ। तो ना लैंस विंग बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, उनका बेबी मतलब तुम क्या बातें कर रहे हो लैंसन। तो लैंसन बोलता है कि मैं कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वो खूबसूरत लग रही है ना। तो नवीन बोलता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है मैं कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वो खूबसूरत लग रही है ना। मैं उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखती मतलब फेंक देता हूँ तो वो उनकी खूबसूरती और निखर के आएगी नहीं। तो नवीन बोलता है क्यों, तुम उनको अकेला क्यों नहीं छोड़ रहे हो। फिर ना बोलता है क्यों छोड़ूं मैं अकेला, मेरा ओमेगा मेरी ओबीडियंटली बातें नहीं सुन रहा है, तो मेरे ओमेगा को कुछ ना कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना, उसे दिखाना पड़ेगा कि अल्फ़ा कौन है ओमेगा कौन है। तो विंग ना बोलता यू आर डिस्कसिंग लैंसन, तुम्हें सच्चाई पता चल गई है कि तुम्हारा भाई मैंने नहीं किया है, अभी तो मुझे छोड़ दो, अभी मुझे और कितना तकलीफ़ दोगे। मुझे क्या इस बात की तकलीफ़ मिल रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया, इस बात की। हाँ क्यों क्यों क्यों। तो बोलते हैं देखो विंग, मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्थ के बारे में जानना है,
तुम्हारा हेल्थ ठीक रहेगा, मैं वो चाहता हूँ। तो बोलते तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है लैंसन, यू डोंट हैव टू कंसर्न अबाउट मी। तो बोलता है, लैंसन बोलता है आई हैव टू, यू आर माई ओमेगा। तो विंग बोलता है नहीं, आई एम नॉट योर ओमेगा, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर मिस्ट्रेस। तो ना लैंसन बोलते हैं नो, यू नॉट माई मिस्ट्रेस, यू आर माई हस्बैंड एंड यू आर माई। ऐसा बोल के ना लैंसन ना विंग को मतलब बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने गलती की है, आई नो दैट, और मैं उसका पश्चाताप भी करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने भी दूँगा। नो, तुम्हें मैं इतनी आसानी से अपनी लाइफ से जाने दूँ, मैं ये कभी नहीं होने दूँगा। तुम मेरे पास थे, मेरे पास हो और मेरे पास ही रहोगे। तुम्हें मैं कभी भी अपने आप से दूर जाने नहीं दूँगा, तुम मेरे हो। तो ना लैंसन जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था ना, तो ना वहाँ पे लैन कुरैन आते हैं और बोलते हैं वांग जी। तो ना लैंसन बोलता है क्या हुआ डैड। तो बोलता है कि क्या तुम ऑफिस नहीं जाना चाहते। तो ना लैंसन बोलता है नो डैड, आई रियली डोंट वांट टू गो ऑफिस राइट नाउ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा ऑफिस के बारे में। तो ना वहाँ पे ना, सॉरी गाइस मेरा गला दर्द कर रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के बातें कर रही हूँ। तो ना लैंसन बोलता है कि डैड आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट नॉट नाउ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है तो मैं पूरा हैंडल कर लूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है डैड। तो बोलता है क्या है। तो बोलता है आपको पता है ना। तो बोलता है मुझे भनक थी, मैं इसीलिए उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा था। मैंने बोला था कि सच्चाई जान लो फिर चीज़ें करोगे तो मान ली जाती। और तुम्हें भी लबीन का बहुत अच्छे से पता है, अगर उसको पता है कि वो गलती है, उसकी गलती है, तो वो खुद उसकी सज़ा ले लेगा। लेकिन तुम दोनों माँ बेटे कभी किसी की सुनते हो। ऐसा बोल के मैं मास्टर लैन वहाँ से चले जाते, लैन कुरैन वहाँ से चले जाते, क्योंकि लैन कुरैन को ना विंग के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है। अगर उससे कोई गलती होती थी ना, वो खुद आके बोल देता था कि हाँ ये मुझसे हुआ है और इसके लिए मुझे पनिश कीजिए। उसने बड़ी सी बड़ी गलती करके माना है। तो मैडम मास्टर लैन को ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि लेंस विंग मान नहीं रहा है। तो इसीलिए मेरा मास्टर लैन ने मतलब सच्चाई का इंतज़ार किया है, जानने का कि क्या सच्चाई है, क्या है, कुछ है मतलब गलत है या सही है, वो जानना चाहते थे। उन्होंने कभी भी विंग पे ऊपर वो चीज़ें नहीं थोपी, क्योंकि विंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा था। लैंसन के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा सा था, तो इसीलिए ना मैं मास्टर लैन को भी विंग के ऊपर यकीन था। लेकिन विंग के ऊपर जिसको यकीन करना था वो लैंसन था, लेकिन लैंसन ने तो उसके ऊपर यकीन नहीं किया, उसने मना किया। लेकिन उसके ऊपर लैंसन ने कोई भी बातें नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ उसके ऊपर थोपी गई, लैंसन ने थोपा किसी की बात सुन के, या फिर मतलब उसने गलती की या फिर कुछ भी हुआ, लेकिन हुआ तो ना। उसके मतलब उसके ऊपर दोष दिया गया। जो गलती उसने नहीं की वो गलती की सज़ा उसको मिली, उसको ही नहीं उसके बच्चे को भी मिली। तो ना लैंसन ना विंग को मेडिसिन खिला रहा था, खाना खिला रहा था। उसने ना ऑफिस वर्क किया था होम से ही। तो उसने मतलब जो होता है ना कि जो जाके कुछ क्या बोलते हैं उसको, सेमिनार्स अटेंड करना या फिर कुछ करना, विंग ने लैंसन ने नहीं किया था। विंग की वजह से लैंसन ना बाहर जाना नहीं चाहता था। उसको ना डर लग रहा था कि अगर विंग ने खुद को कुछ कर लिया तो, जो विंग लैंसन नहीं चाहता था। तो इसीलिए ना लैंसन ने विंग के लिए होम ऑफिस करना ही बेटर समझा। तो लैंसन ना होम ऑफिस करता था और विंग ना लैंसन से अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा परेशान कि विंग ना बोलता था कि ये आदमी जाता क्यों नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहा है। लैंसन को ये बोल भी देता था। तो लैंसन बोलता है मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। और लैंसन ना विंग को अपनी गोद में बिठा के रखता था।
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। आपको अगर मैं थोड़ा सा रुक रुक के बात किया तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे ठंड लग गई है, मेरा गला दर्द कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के बातें कर रही हूँ। इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई लव यू गाइस। प्लीज़ मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देखना, मेरा सेकंड चैनल को भी विज़िट करना। आई लव यू गाइस, बाय बाय।